एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य महाराज का विहार गुजरात में चल रहा था, महुआ अक्षय क्षेत्र के लिए, चातुर्मास के लिए, और पैदल चलते थे उस समय। एक कांटा ऐसे ही लग गया, और जब लग गया तो उसको निकाल भी दिया, निकल गया। अब पता नहीं उसके अंदर क्या रह गया क्या नहीं रह गया। दिन भर तो सही चल गया, रात में वो ऐसा दर्द करने लग गया कि वह फिर दूसरे दिन से उसमें स्वेलिंग आने लग गई। अब उसको सब तरीके से देख लिया, कुरेद लिया, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें जो स्वेलिंग आ रही है वो आना अब बंद नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, और वह पैर धीरे धीरे सूजने लग गया, चलना मुश्किल हो गया। ब्रह्मचारी अवस्था में थे, वाहन का सहयोग मिल गया। आचार्य महाराज महुआ पहुंच गए। महुआ तक इसी तरह से गति होती रही, लेकिन वहां जाकर के भी उस पैर की वह सूजन नहीं गई, और उसके अंदर धीरे धीरे पस्सी पड़ने लग गई, भारी होने लग गया। अब रात में नींद भी जाने लग गई, क्योंकि वो जब पैर ही भारी है तो नींद कहां से आएगी, सल्ले लग गई भीतर। अब जब आचार्य महाराज को बताया तो आचार्य सिंह ने कहा, देखो मेरी बात मानना, बरसात का मौसम है, अभी किसी भी डॉक्टर को दिखाना नहीं, और बिल्कुल इसको अभी छेड़ना नहीं। डॉक्टर को दिखाओगे चीरा फाड़ी के अलावा कुछ नहीं करेगा, और बरसात का समय है, ये घाव भर नहीं पाएगा, इसलिए अभी इसको छेड़ना नहीं, चुपचाप इसको सहो, अभी जब हम बताएंगे तब कुछ करना, क्या करना। आचार्य महाराज बहुत बड़े वैद्य हैं। अब उन्होंने कहा कि कुछ करना नहीं, तो बात खत्म हो गई, कुछ करना नहीं। अब दर्द तो है, तो दर्द है तो दर्द को सहन तो करना है। अब उनके लिए इतना ही बताने के लिए जाना होता है। आज रात भर नींद नहीं आई, अच्छा श्री इतना दर्द हो रहा था, वो तो हम समझते नहीं आई, लेकिन इसके अलावा उसका अभी कोई और कोई तरीका है नहीं, तो क्या करें, अभी कुछ मत करो, उसको सिर्फ जो है देखो। ज्यादा हो तो उन्होंने कोई एक लेप बता दिया, भी दशांग लेप आता था, तो वो दशांग लेप अभी थोड़ा बस उसको लेप लगाओ, थोड़ा बहुत उससे दर्द कम हो जाएगा। और वो भी जो है धीरे धीरे उसको एक तरह से, कहीं दर्द कम तो क्या, वो उसको और जो है भीतर भीतर से उसको इकट्ठा करता रहा, उसकी जो पस होती है उसको। और फिर एक दिन तो इतना ज्यादा हो गया कि रात में एक सेकंड के लिए नींद नहीं। सुबह जाकर के बोला, आचार्य श्री अब तो ये पैर उठ नहीं रहा है, कुछ करो। तो आचार्य श्री कहते ठीक है, दोपहर में आना, सामायिक के बाद। ठीक है, दोपहर में पहुंचे सामायिक के बाद, और जब वहां पहुंचे तो आचार्य महाराज ने 2 मुनि महाराजों को और बुला लिया, और उनके सामने बैठ करके एक ब्रह्मचारी से उन्होंने एक निडिल बुलाई, और वो निडिल ला करके आचार्य श्री ने मुनि महाराज के लिए कहा कि इसको इस तरह से इसमें ला करके लगाओ, और इसके अंदर जो है उसको खींचो, जैसे आप इंजेक्शन से ब्लड निकालते हैं ना, ऐसे उसको खींचो। और जैसे ही उन्होंने उसमें निडिल लगाई, एकदम से उसका फव्वारा सा फैल गया, वो पानी उसमें से निकल गया, और वो पूरी निडिल भर गई। आचार्य श्री कहते हैं बस अब ठीक हो गया। फिर उन्होंने उसको पूरा और बिल्कुल अच्छे ढंग से निकलवा दिया, उसके अंदर जो भी इकट्ठा हो गया था, और उसके बाद वो इतना हल्का हो गया, शाम तक बिल्कुल शांत हो गया। और इसमें कुछ नहीं लगाना, बस घी और हल्दी का बस इसमें हल्का सा कड़का लेप टाइप का इस पर लगाना, घी और हल्दी के अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। और वो 3 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो गया, 3 दिन के अंदर वो पूरा भर गया। तब आचार्य श्री कहते हैं, अगर तुम किसी डॉक्टर को दिखा देते तो ये 15 दिन तक में भी ठीक नहीं होता, और ये जो है उसमें चीरा लगाए बिना उसका और कुछ भी उपाय था नहीं।
और वास्तव में उन बरसात के दिनों में अगर वह चीरा लग जाता तो वह बहुत दिनों तक वह परेशान करता, क्योंकि इतनी सुरक्षा उसकी रह नहीं पाती जो लोग नंगे पैर रहते हैं। आचार्य महाराज ने अपनी खूबी से, अपनी एक चिंतन शैली से इस तरह से उस शल्य का निवारण किया, और अगर वह उस तरह से नहीं बताते तो वह शल्य का निवारण संभव नहीं था। धीरे धीरे वह दर्द तो बढ़ता गया, लेकिन उस दर्द को जो सहन किया उसका ही कारण, उसी का परिणाम कि जब वह अपने आप उसमें से वो सारा का सारा पानी निकल गया तो वह हल्का हो गया, और हल्का होने पर वो बहुत जल्दी अपने आप भर गया। ये आचार्य महाराज की कुशलता है कि वह कब किस चीज को किस ढंग से ऑपरेट करना है वो उन्हें पता रहता है। ये उनके अंदर का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और अगर उनके कहे अनुसार चलो तो वो ध्यान रखते हैं, और उनके कहे अनुसार नहीं चले तो फिर वे ध्यान भी नहीं देते। ये उनकी एक बड़ी खूबी है। अगर उनने सुन लिया कि इसने किसी डॉक्टर को दिखाया तो फिर वे देखेंगे भी नहीं, अब तो डॉक्टर को ही दिखा ले। ये खूबी के साथ में उन गुरु महाराज के प्रति जब यह भाव आ जाता है कि इन्हें पता है और इन्हीं के अनुसार अगर हमें सब काम करना है तो जितना गुरु महाराज कह रहे हैं उतना ही करना है। उनने कहा अभी रुको तो रुकना है, जब टाइम आएगा तब देखेंगे, तो जब टाइम आएगा तभी देखेंगे। और जब टाइम आया तो उनने देखा और मुनि महाराजों से उसकी चिकित्सा कराई। बाकी तो कोई डॉक्टर हाथ लगाता, मुनि महाराजों ने उस पैर में हाथ लगा करके उसकी चिकित्सा की, और आचार्य महाराज ने सामने बैठ करके चिकित्सा करवाई। इससे अच्छा फल उस कांटे का और क्या हो सकता है? कांटा भी लगे तो ऐसा लगे। नहीं समझ में आया कि जिसकी चिंता गुरु महाराज करें और अपने पास बैठ करके उसका निवारण करें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है?